रियासत, हमारी एजुकेशन, हमारी एजुकेशन, हमारी रियासत। देखिए, कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त 2019 से सड़कों पे है। जम्मू कश्मीर को जो गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से इन्होंने इसको यूटी बनाया है मरकजी सरकार ने, हम 5 अगस्त 2019 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी को उनका वो वादा याद दिला रहे हैं कि आपने खुद कहा है सदन के पटल पर कि जब उचित समय आएगा हम जम्मू कश्मीर को रियासत वापस दर्जा दे देंगे। भैया, अब इससे आगे कौन सा उचित समय आएगा? आपने यहाँ PRI का 3 टियर सिस्टम भी एस्टेब्लिश किया, आपने यहाँ असेंबली चुनाव भी करवा लिए, आपने यहाँ डिलिमिटेशन भी अपने हिसाब से कर ली, तो अब कौन सा उचित समय है? ये सारी चीजें आपने कर ली। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का काम धड़ल्ले से चल रहा है और यहाँ पे माइनिंग का काम, माइनिंग माफिया यहाँ पूरे चुनाव वैली में धड़ल्ले से काम कर रहा है। बाहर की कंपनियां, बाहर के बड़े बड़े ठेकेदार यहाँ आके उन्होंने अरबों करोड़ों रुपया का घोटाला करके यहाँ की सड़कों का बेड़ा गर्क करके यहाँ से वो चले गए। तो अब इससे आगे कौन सा उचित समय आएगा? यहाँ जब पैसे कमाने की बात है, जब यहाँ इंडस्ट्री लगाने की बात है, जब यहाँ और किसी किस्म की बात है, किसी को जमीन अलाट करने की बात है, तो जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं। लेकिन जब यहाँ की आवाम, यहाँ का गरीब मजदूर, यहाँ का नरेगा का मजदूर, किसान, श्रमिक, यहाँ की माँ बहन, यहाँ का जनजी, यहाँ का स्टूडेंट, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के लीडरान जब आपसे रियासत मांगते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ होती है और आप फिर यहाँ ताम झाम पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सारा ये आप उनको जो है वो उस आवाज को दबाना चाह रहे हो। और कल जो हुआ कश्मीर में आप सबने देखा, पुरअमन एहतजाज को ये रोक रहे हैं, अवाम को, लीडरों को यहाँ बात करने नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो भी तंग आ गई है, उनको भी समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में। पुरअमन आवाज को भी दबाने के लिए कहा जा रहा है। दफा 163 जो है इस वक्त भी जो डोडा में नाफिज है, न सिर्फ यहाँ नाफिज है, पूरी जम्मू कश्मीर में नाफिज है। भैया, क्या जरूरत है 163 लगाने की? कौन सा यहाँ बम बारूद, कौन सा यहाँ पथराव हो रहा है? पुरअमन तरीके से कांग्रेस पार्टी और यहाँ के जो अवाम है वो आपसे स्टेट मांग रहे हैं, इसमें भी आपको तकलीफ है। आप पुरअमन आवाज को दबाना चाहते हैं, आप जमहूरी कदरों का कत्ल करना चाहते हैं, आप इस जम्मू कश्मीर को जोर जबरदस्ती से, तानाशाही से इसको दबा के रखना चाह रहे हैं। तो भैया, ऐसा नहीं चलेगा। ये डोगरा रियासत है, ये हमारे पूर्वजों की रियासत है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की रियासत है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसको यहाँ के डोगरा रूलर्स ने कीमतन पैसे दे के अंग्रेजों से खरीदा था। तो आपकी क्या औकात है? वक्त आएगा यहाँ की जनजी, यहाँ के मर्द औरत, यहाँ के बूढ़े नौजवान, यहाँ के हिंदू मुसलमान एक होकर सड़कों पे आएंगे और फिर आपके पास भागने के लिए जो है वो उचित समय नहीं रहेगा। फिर आपको भागने के लिए जो है वो उचित समय नहीं रहेगा। लिहाजा उससे पहले जो है जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो आराम से, प्यार से, मोहब्बत से आपसे स्टेट मांग रहे हैं, जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं हमारे नौजवानों के लिए। वो दे दो। हमारी आपसे कोई ज़मीन की लड़ाई नहीं है, कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है, कोई आपसे कोई हमारा पुराना कोई केस नहीं चल रहा है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के पे आपने गासिबाना एक किस्म का कब्जा जो जम्मू कश्मीर पे किया है, यूटी के जरिए से, LG के जरिए से आप जम्मू कश्मीर को दबा के रखना चाह रहे हैं, यहाँ के मीडिया हाउसेस को दबा के रखना चाह रहे हैं, यहाँ की पुलिस को दबा के रखना चाह रहे हैं, यहाँ के इदारों को दबा के रखना चाह रहे हैं, यहाँ के जितने भी सरकारी तंत्र हैं सबको दबा के रखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है 5 अगस्त 2019 से आवाज उठाती रही है, आज भी आवाज उठा रही है और आने वाले टाइम में भी आपको कांग्रेस जो है वो सड़कों पे देखेगी, तब तक जब तक जम्मू कश्मीर वापस रियासत का दर्जा हासिल न कर पाए। कांग्रेस सिर्फ जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ और हमारे नौजवानों की, आप नौजवानों की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। उसका नाम आप 390 रख दो, 475 रख दो, 1080 रख दो, हमें कोई उससे गर्ज नहीं है। हमने कभी भी 370 और 35 की बात नहीं की, हमारा क्लियर स्टैंड है। लेकिन हम रियासत के साथ साथ जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारे बच्चों के लिए चाहते हैं। और वो बच्चे जो आज जिस जनजी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आपकी जो है वो बोलती बंद कर दी, और वही बच्चे जो है आने वाले समय में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी वो आंदोलन बहुत जल्द शुरू होने वाला है और फिर आपके पास भागने के लिए जो है वो वक्त नहीं बचेगा।